चलिए बेटा, नेक्स्ट इज वही हमारा टॉपिक दैट इज कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उसमें हमने एक स्पेसिफिक कंडीशन देखी और उसके जितने भी बड़ा सवाल वगैरह थे वो भी हमने देखे। स्पेसिफिक कंडीशन जो हमने अब तक पढ़ी उसमें हमारा जो पार्टिकल था वो कंस्ट्रेंड था टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए कंस्ट्रेंड ना हो तब क्या करेंगे बड़ा, उसको भी देख लेते हैं। तो उसके दो डायग्राम है बड़ा, दोनों डायग्राम देखेगा। पहला कि आपके पास एक मासलेस स्ट्रिंग है, उसको हमने किसी हिंज से बांध रखा है, बड़ा स्मूथ हिंज है, मासलेस स्ट्रिंग है, इसके साथ एक m मास का पार्टिकल बांध रखा है, r बड़ा इसकी लेंथ है, एंड दिस इज योर मासलेस स्ट्रिंग। फेयर इनफ। दूसरा केस, आपके पास बड़ा इस तरह की एक स्फेरिकल सरफेस है, अंदर वाले सरफेस जो वो स्मूथ है और इस अरेंजमेंट में आपके पास सबसे नीचे एक m मास का पार्टिकल है। रेडियस बड़ा फिर से r है, ये जो आपका बड़ा स्फेरिकल सरफेस है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। इस m मास के पार्टिकल को कितनी स्पीड दूं कि कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे, और इस पार्टिकल को कम से कम कितनी स्पीड दूं कि कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे। इन दोनों बातों को बड़ा हमें सोचना है। जरा ये सोचिए कि इन दोनों सिचुएशंस में क्या सिमिलरिटी है और ये दोनों सिचुएशंस कैसे हमारे लास्ट जो 3 सिचुएशंस थे उनसे डिफरेंट है। तो आई होप बड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों सिचुएशंस पिछली तीनों सिचुएशन से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल जो है वो सर्कल को छोड़ सकता है। पार्टिकल इज नॉट कंस्ट्रेंड टू मूव इन द सर्कल। मैं समझा सकता हूं बेटा कैसे? देखिएगा, अगर इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी सामने की तरफ है तो ये पार्टिकल जाना चाहेगा आगे, लेकिन आगे कोई जाने नहीं देगा। रस्सी ऑफ कोर्स टेंशन लगाएगी अंदर की तरफ और ये सर्कुलर पाथ के लॉन्ग जाएगा। लेकिन ऐसे चलते 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 कहीं ना कहीं हो सकता है कि टेंशन जीरो हो जाए और उसके अंदर पार्टिकल इस तरह सर्कल को छोड़कर अंदर आ जाए। रस्सी में जो टेंशन है उसने इस बात को एंश्योर किया है कि पार्टिकल जो है वो सर्कल को छोड़कर बाहर ना जाए, लेकिन ये पार्टिकल सर्कल को छोड़कर अंदर तो आ सकता है। सर रॉड में तो नहीं आया था बेटा, रॉड में इसलिए नहीं आया था क्योंकि रॉड की जो टेंशन थी वो पुल भी कर सकती थी और पुश भी कर सकती थी। जब पार्टिकल बाहर जाना चाह रहा था तो पुल कर लिया था, जब अंदर आना चाह रहा था तो पुश कर दिया। रस्सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बड़ा पुल कर पाएगी, पुश नहीं कर पाएगी। तो जैसे पार्टिकल सर्कल को छोड़कर अंदर आना चाहेगा उस केस में रस्सी पुश नहीं कर पाएगी और पार्टिकल सर्कल को छोड़कर अंदर गिर सकता है। ऐसा रोड वाले केस में नहीं था, लेकिन ऐसा स्ट्रिंग वाले केस में। इन द सिमिलर फैशन यहां पर जैसे ही पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग आगे जाना चाहेगा, ये जो सरफेस के लॉन्ग नॉर्मल है बड़ा पार्टिकल को सर्कल के लॉन्ग घुमाएगा। अच्छी बात है बेटा, पार्टिकल को सर्कल को छोड़कर बाहर नहीं जाने दे रहा। कौन? नॉर्मल। लेकिन अगर यहां कहीं चलते 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 नॉर्मल की वैल्यू 0 हो गई बेटा, फिर पार्टिकल पलटकर यूं आएगा। जैसे यूं आएगा, अब अंदर ऐसी कोई सरफेस नहीं है जो नॉर्मल बाहर लगा सके, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल अंदर लगने का जुगाड़ है। यहां पर कोई अंदर से दूसरी सरफेस नहीं है जो नॉर्मल बाहर लगा सके, और इस कारण से आपने नोटिस कर लिया कि जो पार्टिकल है वो सर्कल को छोड़कर अंदर आ सकता है। सो इट मीन्स दैट इन दीज 2 सिचुएशंस पार्टिकल may not perform circular motion, especially in the case when tension and normal become 0 और बड़ा पार्टिकल जो फ्री फॉल टाइप कुछ कर जाएगा और ऐसे केस में सर्कल को छोड़ देगा। हमारे जो पहले तीनों केस थे उसमें पार्टिकल कंस्ट्रेंड था सर्कल के लॉन्ग मूव करने में। यहां पर बड़ा आपका जो पार्टिकल है वो कंस्ट्रेंड नहीं है। अगर आपको कह दे कि सर मुझे तो सर्कुलर मोशन कराना है, मुझे तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है, चलिए बेटा कोशिश करते हैं। सर मैं वेलोसिटी रूट 4gr दे दूं तो बेटा, अगर तुमने वेलोसिटी रूट 4gr दे दी तो बीच रास्ते में कहीं ना कहीं टेंशन या नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जैसे बेटा वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा वैसे आपका पार्टिकल फॉल कर जाएगा, फ्री फॉल कर जाएगा। जैसे वैल्यू याद दिलाऊं, अगर आपने इस वेलोसिटी की वैल्यू रूट ऑफ 4.5gr रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां कहीं जब ये एंगल cos इनवर्स 5/6 हो जाएगा बेटा, वैसे ही नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी
और पार्टिकल यूं फ्री फॉल करते 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 यूं गिर जाएगा, और यूं जब गिर जाएगा तो बड़ा उसका मोशन सर्कुलर नहीं होगा। सर उस केस में तो नहीं गिरा था, बड़ा उस केस में अंदर एक सरफेस थी जिसने नॉर्मल लगा दिया था बाहर की तरफ और पार्टिकल को गिरने नहीं दिया था। इस बड़ा अंदर कोई सरफेस नहीं है, इस बार बड़ा पार्टिकल का गिरना तय है। फेयर एनफ। थोड़ा वेलोसिटी इस बार आपकी √4gr से पार नहीं पड़ेगी, आपको वेलोसिटी बेटा √4gr से ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो चलिए बेटा लगाते हैं दिमाग, लगाते हैं दिमाग। मेरे पास एक प्लान है, सुनना बेटा प्लान क्या है। मैं ये चाहता हूं कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे, पूरा कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे। तो दिमाग मेरे ये आ रहा है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे लगातार नॉर्मल की वैल्यू घटती है। ठीक है ना। अगर नॉर्मल आपका नॉन जीरो है, इसका मतलब इस दीवार ने जरूर पार्टिकल को हर जगह पुश किया होगा। नॉर्मल अगर नॉन जीरो है तो मतलब पॉजिटिव है तो पक्की बात है कि पुश किया होगा, और अगर पुश किया है इसका मतलब पार्टिकल और सरफेस एक दूसरे के टच हैं, और अगर पार्टिकल और सरफेस एक दूसरे के टच हैं तो पक्की बात है कि मोशन कैसा है, सर्कुलर है। फिर से बोलता हूं इस बात को, अगर आप चाहते हो कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे तो बस इस बात को एंश्योर रखो कि ये पार्टिकल हमेशा सरफेस को टच करे, और अगर सरफेस को हमेशा टच करे तो ये एंश्योर रखो कि हर टाइम पर कोई ना कोई नॉर्मल रहे, क्योंकि अगर नॉर्मल जीरो हो गया तो कांटेक्ट लूज हो सकता है। तो ये एंश्योर करो कि पूरे रास्ते में कभी भी नॉर्मल जीरो ना हो। यही कहानी बेटा यहां पर। अगर आप चाहते हो कि ये पार्टिकल हमेशा इस सर्कुलर मोशन के अलोंग चले तो कोशिश करो कि टेंशन हमेशा रहे, टेंशन कभी भी जीरो ना हो, क्योंकि अगर टेंशन जीरो हो गई तो रस्सी स्लैक हो जाएगी, और अगर रस्सी ढीली पड़ गई तो पार्टिकल गिर जाएगा। तो वी हैव टू जस्ट एंश्योर दैट कि पूरे रास्ते नॉर्मल जीरो ना हो या टेंशन जीरो ना हो। फेयर एनफ। तो चलिए बेटा, दोनों की मैं अलग अलग कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं एक ही कैलकुलेशन से दोनों काम निपटा रहा हूं। चलिए बेटा, दोनों कैलकुलेशन बेटा मैं एक साथ ही निपटा रहा हूं। सुनिए बेटा, मैं एक बार ये स्ट्रिंग वाला काम निपटा रहा हूं। स्ट्रिंग वाले केस को बेटा मैं इस केस में निपटा रहा हूं। पहले बेटा स्ट्रिंग वाला निपट जाए, फिर दूसरा देखते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग वाले केस में देखना बेटा, ये आपके पास एक वर्टिकल सर्कल, ये बीचों बीच आपके पास बड़ा हिंज, स्मूथ हिंज है, ये मासलेस स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का रेडियस r है, यहां पर पार्टिकल है जिसका मास आपके पास m है, और इस पार्टिकल को आपने सबसे कम स्पीड दे दी है u मिनिमम, एंड दिस इज योर मासलेस स्ट्रिंग। ऑफ कोर्स बेटा पार्टिकल ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, हम नहीं चाहते कि पार्टिकल अंदर आए, तो टेंशन बेटा कभी ना कभी रहनी चाहिए, हर टाइम कोई ना कोई टेंशन तो रहनी चाहिए। लेकिन जैसे 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 ऊपर जाऊंगा लगातार टेंशन घटेगी घटेगी घटेगी, कभी ना कभी आपका पार्टिकल चलते चलते बेटा यहां पहुंच गया। सबसे नीचे नीचे बेटा वेलोसिटी u है, तो सबसे ऊपर ऊपर बेटा मैंने वेलोसिटी मान ली है v, u सबसे कम है तो v भी सबसे कम है। इस m मास के पार्टिकल पर mg लग रहा है नीचे, रस्सी की टेंशन ऑफ कोर्स बड़ा पुल करते हुए होगी तो नीचे की तरफ t, वेलोसिटी है v मिनिमम तो एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ, और बड़ा वो आएगा v मिनिमम का स्क्वायर अपॉन रेडियस। फिर ना मैं कहूं बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ, तो आप बोलोगे सर सेंटर की तरफ दो फोर्स है, mg है और टेंशन है, यही हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, and that must be equals to mass into centripetal acceleration। बड़ा centripetal acceleration is v square by r। बड़ा ये mg plus t ही हमारा centripetal force है, centrifugal बड़ा गलत बोल दिया, centripetal force है, that is equals to mass into centripetal acceleration। सर मुझे ये वेलोसिटी कम से कम चाहिए, बड़ा ये वेलोसिटी कम से कम चाहिए तो टेंशन चाहिए कम से कम, बड़ा टेंशन कम से कम कितना हो सकता है, जीरो। सर टेंशन जीरो कैसे कर दिया बेटा, अगर यहां पर टेंशन जीरो है इसका मतलब पूरे रास्ते टेंशन पॉजिटिव है, लगातार घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई। अगर टेंशन जीरो हुई है तो इस पॉइंट पे ये जस्ट सर जीरो हुई तो पार्टिकल गिर जाएगा, नहीं बेटा गिरेगा नहीं। जैसे टेंशन जीरो हुई तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर बड़ा वेलोसिटी आ गई है √rg।
अब क्या होगा कि सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर वेलोसिटी है सामने की तरफ, एक्सेलरेशन है जी नीचे की तरफ, तो पार्टिकल हल्का सा आगे जाएगा। जैसे पार्टिकल हल्का सा आगे जाएगा फिर से आपकी रस्सी तन जाएगी, फिर से टेंशन आ जाएगा। तो टेंशन आपने जीरो तो किया है, लेकिन एक मोमेंट के लिए किया है, एक इंस्टेंट के लिए किया है बेटा, जब जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे हो। और टेंशन जीरो करने से फायदा ये हुआ कि बेटा ये आपके पास सबसे कम स्पीड आ गई, और ये हाईएस्ट पॉइंट पर जो सबसे कम स्पीड आई है बट दैट इज रूट आर जी। यू कैन रिमेंबर इट। बट आप कहोगे सर मुझे हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है उसमें इंटरेस्ट नहीं है सर, मुझे तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसमें इंटरेस्ट है। बड़ा सबसे नीचे वाले पॉइंट पर अगर वेलोसिटी में इंटरेस्ट है तो सबसे नीचे वाले पॉइंट और सबसे ऊपर वाले पॉइंट के बीच में वेलोसिटी को रिलेट करते हुए सबसे तगड़ा जुगाड़ है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सर टेंशन का वर्डन, बड़ा टेंशन का कोई वर्डन नहीं है, मैं बार बार बता चुका हूं। टेंशन रेडियल डायरेक्शन में है, वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इनके बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री रहेगा, तो पावर आपका जीरो होगा, पावर जीरो तो वर्डन भी जीरो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल काइनेटिक हाफ एम यू मिनिमम का स्क्वायर प्लस बड़ा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैंने यहां पर जीरो मान ली है, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी आ गई है हाफ एम वी स्क्वायर, बड़ा यहां पर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज एम इंटू जी इंटू एच। बड़ा व्हाट्स द हाइट, आई होप यू कैन सी दैट बड़ा हाइट इज 2r। और सॉल्व करते ही बड़ा सबसे नीचे वाले पॉइंट पर जो स्पीड है वो बड़ा आपके पास आ गई है √5gr। तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पर स्पीड चाहे √5gr हो या उससे ज्यादा कितनी हो कोई दिक्कत नहीं है। सर रॉड वाले केस में तो √4gr थी, हाँ बड़ा सही बात है, इस बार बड़ा आपकी √5gr है। स्ट्रिंग वाले केस में सबसे नीचे वाले पॉइंट पर आपकी जो स्पीड है बड़ा वो √5gr आई है। मैंने यहां पर जानबूझ के इक्वलिटी लगाई है क्योंकि अगर इक्वलिटी आई तब भी बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पर अगर एक इंस्टेंट के लिए टेंशन जीरो भी हुई ना तो कोई परेशानी नहीं है बेटा, और वो बड़ा वेलोसिटी आएगी सामने की तरफ, एक्सेलरेशन जी आएगा नीचे की तरफ, पार्टिकल हल्का सा आगे जाएगा, हल्का सा आगे जाते बेटा फिर से आपकी रस्सी तन जाएगी, और जैसे रस्सी तन जाएगी आपके पास फिर से टेंशन आ ही जाएगा। तो बड़ा ये है हमारी कहानी इन दोनों केसेस के लिए कि सबसे कम वेलोसिटी सबसे नीचे वाले पॉइंट पे कितनी चाहिए, सबसे ऊपर वाले पे कितनी चाहिए वो भी आ गई, और सबसे नीचे वाले पॉइंट पे कितनी चाहिए बेटा वो भी आ गई। आई होप दैट्स ओके। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। हमने जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला निकाला उसके बेसिस पे एक छोटा सा आसान सा सवाल पूछ रहा हूं बेटा। सवाल ऐसा है कि आपके पास एक ऐसी ट्रैक है, स्मूथ फिक्स्ड ट्रैक है, जिसका ये कोई सर्कुलर पार्ट है बेटा, ये पार्ट सर्कुलर है और बेटा बाकी तो ऐसी कोई कर्व ट्रैक है। इस कर्व ट्रैक पर ग्राउंड से h हाइट से मैंने किसी m मास के पार्टिकल को रिलीज किया है, किसी m मास के पार्टिकल को h हाइट से रिलीज किया है। ये पार्टिकल आता फिर इस सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे मूव करता है। फेयर एनफ। मेरा सवाल ये है कि h की वैल्यू क्या रखूं कि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले, इस सर्कुलर ट्रैक पर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले। इसके लिए बेटा आपके इस m की वैल्यू इस हाइट की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, ये वर्टिकल ऐसा पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल आए और पूरे इस सर्कल के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। थोड़ा सवाल है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ h so that particle performs complete vertical circular motion on circular track. Fair enough. Now we know that कि अगर ये हाइट मुझे कम से कम चाहिए तो ये पोटेंशियल एनर्जी है कम से कम, पोटेंशियल एनर्जी है कम से कम, तो नीचे आने वाले पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी कम से कम, काइनेटिक एनर्जी होगी कम से कम तो स्पीड भी कम से कम। सबसे नीचे वाले पॉइंट पर कम से कम कितनी स्पीड बेटा चलेगी, तो आप बोलोगे कि सर यही वाला पार्टिकल जब चलते चलते सबसे नीचे पहुंच जाएगा तो यहां पर स्पीड √5gr या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
आपने मुझसे h कम से कम पूछा तो मैंने स्पीड भी कम से कम लिख दी, या फिर ऐसा बोल दूं कि हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी जो स्पीड है बेटा वो कम से कम √gr तो होनी चाहिए। लेट्स से बेटा दिस पॉइंट इज A, लेट्स से बेटा दिस पॉइंट इज B, लेट्स से बेटा दिस पॉइंट इज C। A B C बेटा 3 पॉइंट है, या तो A से B या A से C, किसी 2 पॉइंट के बीच टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो। सर नॉर्मल फोर्स का वर्क डन नहीं आएगा क्या? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं आएगा। ये m मास का पार्टिकल जब नीचे आ रहा होगा तो नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो नॉर्मल का पावर 0, नॉर्मल का पावर 0, तो नॉर्मल का वर्क डन भी 0। नॉर्मल का वर्क डन 0 तो बेटा ठीक है, उसका तो कोई वर्क डन है नहीं, ग्रेविटी का वर्क डन है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, हमें कोई इश्यू नहीं है। बेटा A से B करना चाहो A से B कर लो, बेटा A से C करना चाहो A से C कर लो। ग्राउंड पर मैं बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक बार के लिए 0 मान रहा हूं, ठीक है। When I applied total mechanical energy, I can easily say कि initial kinetic released, so of course 0. Initial potential, of course m into g into h, नीचे 0 तो h height ऊपर mgh। यहाँ पर kinetic energy will be half into m into v square. v square is of course 5gr plus gravitational potential energy, बेटा gravitational potential energy is of course 0। बेटा m से m गायब और बेटा मेरे ख्याल से g से g गायब, बेटा h की वैल्यू आ गई 5/2r। दिस इज योर आंसर 2.5, सो बेटा 2.5 टाइम्स रेडियस बेटा आपकी ये हाइट आ गई है। अच्छी बात है बेटा, आप चाहो तो आप A से C तक भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, बेटा कोई इशू नहीं है। कोई बच्चा बोलते कि सर मैं A से C लगाऊंगा, A से B नहीं A से C लगाऊंगा, बेटा लगा दो। A से C लगाने के लिए लगाते बेटा C वाले पॉइंट की यहां से बेटा हाइट आपको नजर आ रही है 2r है। आप कह सकते हो कि इनिशियल काइनेटिक 0, इनिशियल पोटेंशियल m इंटू जी इंटू एच, यहाँ पर काइनेटिक बेटा काइनेटिक इज हाफ m बेटा वेलोसिटी का स्क्वायर। रही बात पोटेंशियल एनर्जी, बेटा यहाँ पर 0 मान रखिए, ये 2r हाइट ऊपर है, देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी m इंटू जी इंटू 2r। We could easily say कि again your h comes out with 2r plus r/2, but that comes out with 2.5r। 5/2r बोल दो या बेटा 2.5r बोल दो, एक ही बात है। दिस इज द हाइट, बेटा इतनी हाइट से तो कम से कम रिलीज करना पड़ेगा। इससे अगर ज्यादा हाइट से भी अगर रिलीज करते हो बेटा कोई इशू नहीं है। इससे अगर ज्यादा हाइट होगी तो ऑफ कोर्स नीचे पहुंचने पर स्पीड्स जितनी होनी चाहिए तो उससे तो ज्यादा ही होंगी, और उससे ज्यादा अगर स्पीड हो बेटा तब भी हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आई होप दैट्स ओके। चलिए बेटा आगे चलते हैं। बेटा एक छोटा सा काम बेटा आपसे और करवाते हैं, हालांकि ऐसा काम आपसे बेटा मैं एक बार पहले करवा चुका हूं, यही बेटा वो नॉर्मल टेंशन लिखने वाला, बट स्टिल एक बार और कर लीजिए बेटा, एक बार बेटा छोटा सा काम मेरा और निपटा दीजिए। मैं इस बार ज्यादा बोर नहीं करूंगा बेटा, सीधा ही है ना मुद्दे पे आ रहा हूं, ठीक है। जो डायरेक्ट सवाल है वही पूछ रहा हूं बेटा, बीटिंग एंड द ब्रशेस नहीं कर रहा बेटा, बिल्कुल जो एग्जैक्ट सवाल पूछ रहा हूं वही कर रहा हूं, ठीक। सुनिएगा, आपके पास ये बेटा कोई सर्कुलर ट्रैक, द इनर रेडियस इज r, द इनर सरफेस इज स्मूथ एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे नीचे वाले पॉइंट पर ये बेटा कोई पार्टिकल है, मास है बेटा इसका m, और मैंने बेटा इसको वेलोसिटी दे दी है सामने की तरफ √6gr, रेडियस इसका r है और √6gr दे दी है। बेटा √6gr देने पर क्या ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेगा? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, √5gr से ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो करेगा, कोई इश्यू नहीं, तो √5gr से बड़ी है ही, ठीक है बेटा। हालांकि मैं इस तरह का सवाल आपसे पूछ सका हूँ, बताओ यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल क्या होगा, वगैरह वगैरह, फिर यहाँ पर कितना होगा, फिर यहाँ पर कितना होगा, इस तरह का सवाल मैं आपसे पूछ चुका हूँ। मैं इस बार एक जनरल पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, यहाँ कहीं ये एंगल थीटा है, दिस इज माई पोजिशन 1, दिस इज माई पोजिशन 2, यही पार्टिकल चलते 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 यहाँ पहुंचेगा। ऑफ कोर्स स्पीड जो होगी वो √6gr से तो कम होगी, लेट्स से बेटा वेलोसिटी इज v।
बाकी बातें आप सोच ही लोगे। मास m है, एट पोजीशन 2, बड़ा थोड़ा सा मजदूरी वाला काम है और ये काम बड़ा लास्ट क्लास में कर चुके हो, इसलिए थोड़ा सा बोरियत लगेगी, बट कीजिए, ठीक है। अपन कुछ अच्छे रिजल्ट पे आएंगे, पक्की बात है बेटा। एट पोजीशन 2 फाइंड, यू नो इट वेरी वेल कि मैं क्या पूछने वाला हूं। एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, एंड द लास्ट वन इज नॉर्मल फोर्स। इस पार्टिकल पर सर्कुलर ट्रैक ने कितना नॉर्मल फोर्स लगाया। बेटा वीडियो पॉज कर लें, खुद करें बेटा। इस तरह का सवाल हम बहुत बार कर चुके हैं, आपका आंसर आना चाहिए, है ना। वीडियो पॉज करें, पूरा सवाल करें। ठीक है बेटा, अब मैं कर रहा हूं, सुनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये V निकालना। V निकालने के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगानी पड़ेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए बड़ा हाइट्स वगैरह देखनी पड़ेगी। सबसे नीचे नीचे यहां पर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहा हूं, और ये वाली हाइट पता करना बड़ा बहुत ही आसान सा काम है। देखना, ये टोटल हाइट है r, ये लेंथ है r, तो ये हाइट है r cos थीटा। दिस इज r cos थीटा, सो ऑफ कोर्स दिस इज r माइनस r cos थीटा, दैट इज r 1 माइनस cos थीटा। ठीक है ना, स्पीड बतानी है। You know it very well, the work done by normal is 0. We can easily apply total mechanical energy conservation. Initial kinetic, बड़ा TME से लगा रहा हूं, हाफ m v स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल बड़ा 0, फाइनल काइनेटिक हाफ m v स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी m इंटू जी इंटू एच। बड़ा h की वैल्यू आ गई r 1 माइनस cos थीटा। m से m गया, बड़ा मेरे ख्याल से इधर तो आ गया 3gr माइनस gr, बड़ा कितना आ गया 2gr, 3gr माइनस gr, बड़ा कितना आ गया 2gr प्लस gr का cos थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2। बेटा v की वैल्यू आ गई, बेटा कितनी वैल्यू आ गई बेटा, gr इंटू बेटा 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा का रूट। ले बेटा, किसी भी थीटा पर आपकी स्पीड ये है, बड़ा दिख तो रहा ना, स्पीड आ गई है बड़ा, कितनी आ गई है रूट जी आर 4 प्लस 2 cos थीटा का पूरे का रूट, पूरे का रूट। अगला काम, बड़ा वेलोसिटी पता है, तो काश मुझे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी पता हो। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्शन को चेंज करने की है, और इसका फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं, क्या बेटा, वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर किया तो मेरे पास आ गया दैट इज जी 4 प्लस 2 cos थीटा। सर टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा बेटा? टेंजेंशियल फोर्स के लिए चेक करो कि कहीं कोई ऐसा फोर्स तो नहीं है बेटा जो वेलोसिटी की तरफ या उसके अपोजिट हो। बेटा मेरे ख्याल से तो आप लोग ढूंढ लोगे, कई दिनों से बेटा ये तो काम कर रहे हैं और कर ही क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा कौन से फोर्स है? मेरे ख्याल से इस m मास के पार्टिकल पर दो ही फोर्स लग रहे हैं। सरफेस बड़ा स्मूथ है इसलिए कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। सरफेस का नॉर्मल आएगा ऐसे, mg आएगा ऐसे, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी आएगा थीटा। सर्कुलर मोशन में हम सारे के सारे फोर्सेस किन डायरेक्शंस में देखते हैं बेटा आप जानते ही हो, आदत सी पड़ चुकी है, टेंजेंशियल डायरेक्शन और रेडियल डायरेक्शन।
एम जी का कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में आएगा एम जी का कॉस थीटा, जिस तरफ थीटा होता है ना उस तरफ कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा एम जी का साइन थीटा। क्या आपको ऐसा कोई फोर्स दिखाई दे रहा है बेटा जो वेलोसिटी की तरफ या उसके अपोजिट हो? आप कहोगे हाँ सर एम जी साइन थीटा। अरे बेटा यही तो आपकी टेंजेंशियल डायरेक्शन है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को तो मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल फोर्स। सो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू आ गई है एम जी साइन थीटा, या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है जी साइन थीटा। सर व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन? बेटा वेरी इजी, नेट एक्सेलरेशन विल बी रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। जी तो बेटा कॉमन निकाल लो, और अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 4 प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नाउ द नॉर्मल फोर्स। बेटा व्हाट्स द नॉर्मल फोर्स? बेटा नॉर्मल फोर्स इज, नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए इस तरफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ। सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है कितना बेटा? AC। तो सेंटर की तरफ फोर्स देखो बेटा, सेंटर की तरफ फोर्स है नॉर्मल माइनस एम जी कॉस थीटा। भाई जिस तरफ एक्सेलरेशन लिख रहे हो उस तरफ फोर्स, नॉर्मल अंदर एम जी कॉस थीटा बाहर, तो अंदर की तरफ नेट फोर्स आ गया है नॉर्मल माइनस एम जी कॉस थीटा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू अंदर वाला एक्सेलरेशन। अंदर वाला एक्सेलरेशन आपका सेंट्रीपिटल है जिसकी वैल्यू है G 4 प्लस 2 cos थीटा। बेटा मेरे ख्याल से नॉर्मल की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 4 mg प्लस 3 mg cos थीटा। बेटा 4 mg प्लस 3 mg cos थीटा, ये बेटा नॉर्मल की वैल्यू आ गई। अब इंटरेस्टिंग चीज देखना, हमने ये वाला सवाल करके बहुत सारे सवाल निपटा दिए। मैं तुमसे पूछूं कि नीचे वाले पॉइंट पर नॉर्मल क्या आएगा, तो मेरे बच्चे में से नीचे वाले पॉइंट पर अगर नॉर्मल निकालना है तो थीटा को 0 रख दो। बड़ा 0 रखना, cos 0 होता है 1, नॉर्मल की वैल्यू आ गई है 7 mg। नॉर्मल की वैल्यू आ गई है 7 mg। सर ये वाला पार्टिकल चलते यहां पहुंच जाएगा तो नॉर्मल कितना आएगा? नॉर्मल की वैल्यू आएगी बेटा, थीटा को 90 रखना, cos 90 0, बेटा नॉर्मल की वैल्यू आ गई बेटा मेरे ख्याल से 4 mg। चल बेटा सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे थीटा की वैल्यू कितनी रखो बेटा? पाई। cos पाई इज आई थिंक -1, दैट इज 4 mg माइनस 3 mg, दैट इज mg। यहां पर बेटा नॉर्मल की वैल्यू आ गई है, नॉर्मल की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई है? mg। ध्यान से देखना बेटा, पूरे रास्ते लगातार नॉर्मल घट रहा है, लेकिन कभी भी रास्ते में 0 नहीं हुआ है। तभी तो नॉर्मल 0 नहीं हुआ, तभी तो पार्टिकल हर टाइम कांटेक्ट में रहा है, और कांटेक्ट में रहा है सरफेस के, तभी तो बेटा इसका मोशन सर्कुलर है। तो आप कह सकते हो कि सर नॉर्मल पूरे रास्ते घटा है बेटा, ये एरो थोड़ी छोटी कर दो, घटा है बेटा, ये एरो और छोटी कर दो ऐसे। फिर बड़ा वापस आओगे, नॉर्मल बढ़ेगा, नीचे आओगे लगातार नॉर्मल बढ़ेगा, ऊपर जाओगे लगातार घटेगा बेटा। ये अपना एक छोटा सा काम और कर दो बेटा, ड्रॉ। बेटा आपके लिए तो बहुत ही चिन्ना सा काम है यार। ड्रॉ नॉर्मल वर्सेस थीटा कर्व। बेटा नॉर्मल और थीटा के बीच का ग्राफ बनाओ बेटा, नॉर्मल और थीटा के बीच का ग्राफ बनाओ। आसान सा ग्राफ है बेटा, मोस्टली बात मैं बोल ही चुका हूं। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन नॉर्मल वर्सेस थीटा। अभी बनाते हैं बेटा, अभी बनाते हैं। हाँ बेटा, नॉर्मल इज 4 mg प्लस 3 mg cos थीटा। 4 mg कांस्टेंट है, 3 mg कांस्टेंट है। ग्राफ बेटा जैसा cos थीटा का होता है ना, मोर और लेस बेटा वैसा सा ही ग्राफ होगा, देख लेंगे। ये रहा नॉर्मल,
ये रहा थीटा। थीटा की वैल्यू 0 रखी तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई 7 mg। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा नॉर्मल घटेगा, ठीक है ना। घटेगा कैसे? जैसे कॉस का ग्राफ होता है बड़ा, वैसे बड़ा कॉस का ग्राफ कैसा सा होता है? बड़ा कॉस कैसा सा होता है? थीटा की वैल्यू π/2, कॉस π/2 रखा तो बड़ा नॉर्मल की वैल्यू आ गई 4 mg। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर बड़ा नॉर्मल की वैल्यू पाई, तो सॉरी बेटा थीटा की वैल्यू पाई तो नॉर्मल की वैल्यू mg। उसके बाद बड़ा वापस से बढ़ जाएगा, ऐसा ग्राफ, इसको क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसा ग्राफ होगा। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर नॉर्मल है mg, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर बेटा कितना? 7 mg। देखना बेटा, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर और सबसे नीचे वाले पॉइंट पर जो नॉर्मल है, नॉर्मल एट द टॉप माइनस नॉर्मल, सॉरी बेटा सबसे ज्यादा कहां पर है? बॉटम पर है, तो नॉर्मल एट बॉटम माइनस नॉर्मल एट टॉप, ठीक है। यहां पर आएगा बॉटम पर कितना है? बॉटम पर है 4 mg प्लस 3 mg cos 0 माइनस टॉप पर कितना है? 4 mg प्लस 3 mg cos, थीटा को पाई रख दो, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर कुल मिलाकर आ गया 6 mg। खैर आना भी था, मैं डायरेक्ट बोल देता कि बेटा यहां पर 7 mg, यहां पर mg, डिफरेंस कितना आएगा? 6 mg। नीचे वाले पॉइंट पर नॉर्मल और ऊपर वाले पॉइंट पर जो नॉर्मल है उसका डिफरेंस आएगा 6 mg। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद कर सकते बेटा। यही नहीं, यहां पर और यहां पर डिफरेंस आएगा 3 mg। बेटा यहां पर 7 mg था, यहां पर 4 mg है, यहां पर mg है। यहां से कितना घटा? 3 mg। यहां से कितना घटा? 3 mg। यहां से कितना घटा? 6 mg। अच्छा रिजल्ट है बेटा, कभी काम आ जाए बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बिल्कुल लगा सकते हो। आई होप बेटा आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट। ये बेटा हमारी कहानी हुई थोड़ी बढ़िया सी। आगे चलिए बेटा, थोड़े बेटा है ना टफ सवाल भी करते हैं बेटा, दो है ना टफ सवाल करते हैं। पहला वाला सवाल तो फिर भी बेटा है ना थोड़ा आसान है, अगला सवाल अपन और टफ करेंगे, ठीक है। मजा आएगा, तुम चिंता मत करना। पहले वाले सवाल से मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखा दूंगा। सवाल सिर्फ सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट का नहीं है, सवाल में बेटा सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल दोनों कॉन्सेप्ट आएंगे। तो बेटा पहले बोलता हूँ, सवाल सिर्फ और सिर्फ एडवांस वाले बच्चे और ओलंपियाड वाले बच्चों के लेवल के ही हैं, दोनों ही सवाल। जिन बच्चों को इसमें इंटरेस्ट ना हो बेटा वो 10-20 मिनट आगे चले जाएं। हर सवाल में मोर और लेस बेटा 10-10 मिनट तो लगेंगे रहेंगे, तो आप चाहो तो 20 मिनट आगे खिसका सकते हो। बाकी बेटा किसी बच्चे को सीखना हो तो बेटा ठीक है, सवाल सीखने के लिए तो होते ही यार, तो लगे रहे उसमें ना। चलिए सवाल ऐसा बेटा, ये बेटा कोई सर्कुलर ट्रैक, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है r, बेटा दिस इज स्मूथ फिक्स्ड सर्कुलर ट्रैक। और मैंने क्या किया कि सबसे नीचे वाले पॉइंट पर एक m मास रखा और इस m मास को मैंने ना सामने की तरफ बड़ा वेलोसिटी दी है √4gr। दिस वेलोसिटी इज नॉट एनफ फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
आप जानते बेटा ये सर्कुलर ट्रैक वाले केस में जिसमें नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ लग सकता हूं, इस केस में आपके पास पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए सबसे नीचे वाले पॉइंट पर वेलोसिटी कम से कम √5 g तो होनी ही चाहिए। √4 g तो बड़ा वेलोसिटी इनफ नहीं है। अब जो एक्चुअल सवाल है ना वो मैं तुमसे बड़ा काफी लेट पूछूंगा, बीच में कुछ छोटे छोटे चिन्ने मिन्ने सवाल है। क्या है बेटा? चिन्ने मिन्ने सवाल है, वो चिन्ने मिन्ने सवाल पूछ रहा हूं आपसे मैं। एक्चुअल सवाल पे लास्ट में आएंगे अपन, बिल्कुल लास्ट में आएंगे। तो चलिए बेटा, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा और कारण आप जानते हो, बीच रास्ते में इसका कहीं ना कहीं बेटा नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर बेटा ये फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। चलिए बेटा, जो पूछूं उसका जवाब देना, उसके अलावा और कोई बात मत सोचना। आखिरी जो पार्ट होगा उसमें बड़े आराम से पहुंच जाएगा, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जैसा कहें वैसा करना। ये पार्टिकल चलते चलते बेटा मान लिए चलते 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 यहां पहुंचा, ये एंगल बड़ा थीटा है बेटा। इस बार मैंने जानबूझ के ऊपर से एंगल थीटा मेजर कर रखा है, कोई बात नहीं बेटा, ये वाले थीटा में और ये वाले थीटा में सिर्फ पाई का तो अंतर है। यहां पर पहुंचने पर इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है बेटा वो v है, मुझे पता नहीं बेटा कितनी है, ये मुझे पता नहीं बेटा कितनी है, सब पता कर लेंगे तो। फाइंड बेटा, मैं इसे पोजीशन 2 कह रहा हूं, ये आपकी पोजीशन 1 है। तो एट पोजीशन 2 फाइंड स्पीड निकाल बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल और नॉर्मल फोर्स निकाल। बस इतना ही काम कर, इतना ही काम कर। तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान है मेरे लिए, सर मैं बहुत देर से ये कर रहा हूं बेटा, तभी तो इतना ही पूछा तुमसे। एक्चुअल सवाल बात की बात है, बिल्कुल बेफिक्र रहो तुम तो इतना काम करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो आप कहोगे सर स्पीड निकालने का सबसे बढ़िया जुगाड़ था सबसे इनिशियल पॉइंट और सबसे फाइनल पॉइंट के बीच में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ये हाइट है आपकी r बड़ा, ये है r और ये है r cos थीटा। यहां से यहां तक की टोटल हाइट आ गई है r प्लस r cos थीटा। इनिशियल काइनेटिक ½ mv²। इनिशियल पोटेंशियल बेटा नीचे नीचे मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 मान रखी है। यहां पर काइनेटिक बेटा ½ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh। बेटा व्हाट्स द हाइट? हाइट इज आई थिंक r 1 प्लस cos थीटा। ठीक है ना, मेरे पास आ गया ½ mv² इज 2 mgr माइनस mgr। बेटा कितना आ गया? mgr 1 माइनस cos थीटा। m से m गया बेटा, v की वैल्यू आ गई है √2gr। ये बड़ा वेलोसिटी। ठीक है सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? वेरी इजी बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स v²/r। बेटा v²/r, बेटा v²/r किया तो मेरे पास आ गया शायद 2g 1 माइनस cos थीटा। तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन है एंड दैट एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल। फोर्सेस कौन से हैं? m मास के पार्टिकल पर सिर्फ और सिर्फ हम तो 2 ही फोर्स जानते हैं, एक तो mg है और एक इस सर्कुलर ट्रैक ने इसको पुश कर रखा होगा नॉर्मल डायरेक्शन में। बेटा वो आपका नॉर्मल है, ये वाला एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी आपका थीटा। हमारी तो आदत से ही पड़ चुकी है कि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में लगाना पसंद करते हैं। बेटा सर्कुलर मोशन में कौन से डायरेक्शन में आप पसंद करते हो? आप बोलो सर रेडियल और टेंजेंशियल। अरे भाई, आप जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाना पसंद कर रहे हो तो फोर्सेस भी सिर्फ और सिर्फ इन 2 डायरेक्शन में देखो। आप बोलो सर नॉर्मल तो इसी डायरेक्शन में है। mg के कंपोनेंट, बेटा mg के 2 कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ mg का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और mg का इस तरफ कंपोनेंट आएगा mg का sin थीटा।
अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज द टेंजेंशियल फोर्स, आई वुड से द फोर्स व्हिच इज अलोंग द वेलोसिटी और परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, बट दिस mg sin थीटा इज योर टेंजेंशियल फोर्स। अगर किसी ने अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा होता, आई वुड हैव सेड दैट इट इज g sin थीटा एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर डिक्रीज इन द स्पीड बिकॉज वेलोसिटी इज लाइक दिस एंड एक्सेलरेशन इज लाइक दिस। फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इधर आते हैं बेटा अपने मुद्दे पे। इस तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल भी इस तरफ, mg cos थीटा भी इस तरफ, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू इस तरफ वाला एक्सेलरेशन। इस तरफ वाला एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज नॉर्मल इज इक्वल्स टू बड़ा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज 2g 1 माइनस cos थीटा माइनस mg cos थीटा। ठीक है ना, नॉर्मल की वैल्यू आ गई बेटा, क्या आंसर आ गया बेटा? नॉर्मल की वैल्यू आ गई है 2mg माइनस 2mg माइनस 3mg cos थीटा। बेटा क्या वैल्यू आ गई बेटा? 2mg माइनस 3mg cos थीटा। बढ़िया यार, अच्छा बढ़िया, ये नॉर्मल आ गया। आगे चलिए बेटा, ये हमारे दो पार्ट तो हो गए बेटा, सॉरी 3 पार्ट तो हो गए, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा बेटा सवाल में तो बहुत सारी बातें बाकी हैं, वो हम धीरे धीरे देख लेंगे यार। बेटा अगला है फाइंड थीटा व्हेन particle leaves the track। बेटा ट्रैक को लीव कर रहा है, बेटा लीव द ट्रैक या ब्रेक ऑफ ऐसे शब्द यूज कर रखे होंगे। इस ट्रैक को कब छोड़ेगा? अभी ट्रैक के साथ चिपक के चल रहा है, 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 कभी ना कभी ये ब्रेक ऑफ करेगा। जिस टाइम ब्रेक ऑफ करेगा उस टाइम पर ऑब्वियस बात है कि नॉर्मल फोर्स आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर नॉर्मल है फिर तो टच कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि टच ना करें। टच ना करें तो ऑफकोर्स बेटा नॉर्मल शुड बी इक्वल टू जीरो, और नॉर्मल को बेटा जैसे जीरो किया बेटा मेरे ख्याल से cos थीटा की वैल्यू आ गई है, cos थीटा इज 2/3 या फिर थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3। बढ़िया बढ़िया। अगला सवाल, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ। अरे बेटा ब्रेक्स ऑफ और वो लीव द ट्रैक एक ही बात है, मतलब नोमेनक्लेचर से तुम्हें वाकिफ करा रहा हूं, इसलिए मैंने जानबूझ के वहां पर लीव्स द ट्रैक लिखा और बेटा यहां पर ब्रेक ऑफ लिखा है। फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल, बेटा पार्टिकल बोला, हाँ फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ कॉन्टैक्ट विथ ट्रैक। तो आप बोलोगे सर उस टाइम पर स्पीड पूछी है, हाँ बेटा स्पीड पूछिए। स्पीड बेटा हम लोगों ने यार थोड़ी देर पहले निकाली थी, बेटा स्पीड की वैल्यू शायद आई थी √2gr 1 माइनस cos थीटा। किस थीटा के लिए पूछा है बच्चों? सर cos इनवर्स 2/3 के लिए। तो मेरे पास स्पीड आ गई है √2gr 1 माइनस cos थीटा। बेटा cos थीटा इज 2/3। बेटा मेरे पास स्पीड आ गई है √2gr/3। ले बेटा इस टाइम पर स्पीड आ गई √2gr/3। तो जिस टाइम पर बेटा आपका पार्टिकल जस्ट कांटेक्ट लीव करता है उस टाइम पर बेटा वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है बल्कि वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी है √2gr/3। अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम ये सोचने के लिए दे रहा हूं कि आप मुझे ये बताओ कि जैसे ही ये पार्टिकल यहां पर कांटेक्ट लीव करेगा उसके बाद इसका मोशन कैसा होगा। आराम से सोचो, किस टाइम पर लीव कर रहा है, जिस टाइम पर लीव कर रहा है वहां कहां से लीव कर रहा है पता है, स्पीड कितनी है पता है, डायरेक्शन का भी आपको आइडिया है, आपको सिर्फ यह सोचना है कि इसका मोशन कैसा।
इसका मोशन कैसा होगा, सिर्फ इतना सोचना और कुछ नहीं सोचना, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। आपके पास 60 सेकंड्स का समय है, सोच के बताइए कि जिस टाइम पर ये पार्टिकल कांटेक्ट लीव करेगा उस टाइम वेलोसिटी पता है, एंगल पता है, व्हाट विल बी द मोशन देयर आफ्टर, एंड द मोशन इज नॉट गोइंग टू बी सर्कुलर ऑफ कोर्स, बट व्हाट विल द मोशन। अब मोशन क्या होगा, सर्कुलर तो नहीं, तो पता है अब क्या होगा। सोच ले बेटा, चलिए मैं ही बताता हूं। जैसे ही पार्टिकल लीव ऑफ करेगा, सुनना बेटा, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी हमने बड़ी मेहनत से निकाल रखी है, √2gr/3। ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल 90 - थीटा। वेलोसिटी और रेडियल डायरेक्शन में एंगल 90 होना चाहिए, तो अगर ये एंगल 90 - थीटा तो बेटा दिस एंगल अगेन कम्स आउट विद थीटा। जैसे पार्टिकल पर यहां पर नॉर्मल फोर्स 0 हुआ, अब एक्सेलरेशन तो सिर्फ फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, नीचे की तरफ mg। सोच लो बेटा, जैसे नॉर्मल फोर्स 0 हुआ, अब इकलौता फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg। वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g, बस एक्सेलरेशन है g। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो मैंने सिखा रखा है कि आइदर द मोशन इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। स्ट्रेट लाइन तब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल या तो 0 या 180, 0 या 180 के अलावा कोई भी और एंगल हुआ तो अब मोशन बेटा क्या होगा, पैराबोला, या फिर अदर शब्द में कहूं थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसका मतलब इसके आगे पार्टिकल पर वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन ऐसे है, द मोशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस, मोशन इज। तो पार्टिकल गया गया गया, सर्कल 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 सर्कल, जैसे नॉर्मल फोर्स 0 हुआ यूं धड़ाम से ऐसे गिर गया, धड़ाम यूं नहीं कि सीधा यहीं से गिर गया, सीधा यहां से तब गिरता था यहां पर वेलोसिटी 0 होती। वेलोसिटी 0 होने से पहले तो आपका नॉर्मल 0 हो गया, वेलोसिटी तो अभी भी है, और वेलोसिटी जो है वो ऐसा नहीं कि ऊपर है, वेलोसिटी तो ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन यूं है, द मोशन इज गोइंग टू बी प्रोजेक्टाइल, द मोशन इज गोइंग टू बी प्रोजेक्टाइल। अब मैं एक्चुअल सवाल पूछ रहा हूं, जो मेरा एम था कि मैं शुरुआत में पूछ लूं आप लोगों से, शुरुआत में पूछ लूं, और वो सवाल है फाइंड मैक्सिमम हाइट achieved by the particle। पार्टिकल ने मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव की ये बताओ, कर देंगे। जहां से पार्टिकल को फेंका है वहां से आर तो ये हो गई, ठीक है, उसके बाद आर कॉस थीटा ये हो गई, और उसके बाद स्मॉल h ये हो गई। इट इज वेरी मच, यहां से यहां तक अगर प्रोजेक्टाइल मोशन देखूं तो इट इज समथिंग लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो बोलूंगा r प्लस आर कॉस थीटा प्लस ये h। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा सर व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, आई विल से कि दैट इज r प्लस आर कॉस थीटा प्लस स्मॉल h। सब हो जाएगा अपन से। r ठीक है, r ठीक है, कॉस थीटा 2/3। सर ये h कैसे लिखूं, बेटा याद कर रखी तूने, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में ये मैक्सिमम हाइट का तेरे पास कोई फॉर्मूला है? तो बोले हाँ सर बिल्कुल है, फॉर्मूला है। बेटा बोलना क्या फॉर्मूला था, v² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चिंता मत करना, v क्या है इस पॉइंट पर वेलोसिटी, थीटा क्या है इस प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल से एंगल। थोड़ा मेरे पास आ गया है दैट इज 5r/3 प्लस, बेटा व्हाट इज v²?
बड़ा वी स्क्वायर बड़ा, हाँ पूरा बड़ा वी स्क्वायर, बड़ा वी स्क्वायर है 2gr/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सर मैं साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से लिखूँ बेटा? आई थिंक साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस, आई थिंक बेटा कॉस थीटा इज 2/3, तो आई थिंक बेटा ये आ गया 4/9, आई थिंक बेटा ये आ गया 5/9। बेटा पटकना इसको, बड़ा 2g ये निपटा। मैक्सिमम हाइट की बड़ा वैल्यू आ गई है, कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 5r/3 प्लस 5r/27। बेटा चेक करना मैंने सही तो लिखा, 5r/27, हाँ सही लिखा है बेटा। बेटा 27 तो शायद एलसीएम ही आ गया, ये बेटा 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 × 5 बेटा कितना हो गया? 45, 45 प्लस 5 बेटा कितना हो गया? 50। ये बेटा आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई है। मैक्सिमम हाइट इज 50r/27 एंड एज यू कैन सी दैट इट इज लेस देन 2r। बेटा 2r से तो छोटी आनी चाहिए ना, 2r से तो छोटी आनी चाहिए, 2r तो बेटा यही थी। दिस इज द आंसर बेटा, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटा पूछने को और बहुत सारी बातें पूछ सकते थे, ठीक है ना? पूछने को बेटा ये पूछ सकते, बताओ मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी? तो मैक्सिमम हाइट पर आप लोग जानते हो बेटा वेलोसिटी होगी v cos थीटा। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी होगी v cos थीटा, बेटा याद तो है ना? मैक्सिमम हाइट पर बेटा वेलोसिटी होगी v cos थीटा। v पता है, cos थीटा पता है, ये भी निकाल सकते थे, सब निकाल सकते थे, मतलब बहुत सारी बातें निकाल सकते थे, ठीक है? दिस इज द मैक्सिमम हाइट। आई होप यू गेट द पॉइंट। फिर भी किसी बच्चे को ऐसा लगे कि सर मैं आपकी सारी बात समझ गया, मैं ये समझ गया कि ये वेलोसिटी अगर √5gr से कम है तो थोड़ी देर तक तो ये सर्कुलर ट्रैक के साथ चिपक के चलेगा और मोशन सर्कुलर होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं उसका वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, नॉर्मल जीरो होगा। जैसे ही नॉर्मल जीरो हुआ, वेलोसिटी अब भी है, एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एक असर नीचे की तरफ g। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल ना तो जीरो है ना 180, तो सर मोशन कैसा होगा? पैराबोला। तो सर इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड पैराबोला। और सर कोई मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है तो सर मैं कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा। सही बात है बेटा, कर लोगे। लेकिन किसी बच्चे को लगे कि सर ये तो सर देख लिया मैंने सवाल, है ना, अब तो सर आसान सा लग रहा है, सर कुछ और ऐसा कोई सवाल और दे सकते हो? हाँ बेटा बिल्कुल दे सकते हैं। मैं नहीं करूंगा यार, मैं क्यों करूं बेटा ये वाला सवाल वापस से? सेम, सब कुछ सेम। मैं आपको हल्की से बेटा वैल्यू चेंज करके ये सवाल बेटा आपको दे रहा हूं, आप लोग कर लेना। और अभी कर लो, अभी नहीं कर पाओ तो बेटा जैसे क्लास खत्म हो उसके जस्ट बाद एक बार अलग से नियरली 7-8 मिनट के टाइम में निकाल लो बेटा, क्योंकि अभी भी तो देखा यार ये वाला सॉल्यूशन, सारे के सारी कहानी बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ वैल्यूज अलग होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि बेटा ये 6-7 मिनट से ज्यादा का सवाल है। हाँ, ये वाला सवाल पहली बार देख रहे हो और कर रहे हो तो समय लग सकता है, लेकिन पहली बार ना देख रहे हो बेटा, जस्ट किया हो फिर से करना हो तो बेटा कोई टाइम लगना नहीं चाहिए। तो 6-7 मिनट्स के अंदर सवाल बेटा कभी भी कर लेना। मैं सवाल बेटा वैल्यूज बता रहा हूँ। वैल्यूज बेटा ऐसे बेटा, फिर से सर्कुलर ट्रैक, रेडियस मेरे बच्चे, अरे बेटा सारी कहानी भाई स्मूथ, ठीक है बेटा। सबसे नीचे वाले पॉइंट पर मैंने किसी m मास के पार्टिकल को सामने की तरफ वेलोसिटी दी है और ये वेलोसिटी है √3gr। इज दिस वेलोसिटी लेस देन √5gr? ऑफ कोर्स। सो इज इट गोइंग टू परफॉर्म कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन? नो बेटा, जाएगा कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो होगी बेटा, पलट के गिर जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है बेटा। अब बेटा मैं वो पार्ट्स में सवाल नहीं पूछ रहा, सीधा फाइनल सवाल पूछ रहा हूं। फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय पार्टिकल। बेटा पार्टिकल ने मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव की है ये बताओ। कर लेना बेटा, सब सवाल सेम। बस पिछले सवाल में √4gr लिखवा था बेटा, मैंने इसको √3gr लिख दिया। मेरा बेटा मन नहीं है करने का, मैंने सवाल करा दिया बेटा आपको। इसका आंसर मुझे जरूर हल्का फुल्का याद है बेटा, 40r/27 आएगा। इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली बेटा, मेरे ख्याल से आंसर 40r/27 आएगा। तो बेटा जैसे ही आ जाए तो समझ जाना आपका सही है बेटा।
बिल्कुल फेयर में सॉल्व कर लेना, बल्कि मैं ये कहूँगा क्लास नोट्स में ही सॉल्व कर लो, और एक फ़ोटो लेके बेटा मुझे भेज देना अपने बेटा टेलीग्राम वाले या फिर व्हाट्सएप वाले ग्रुप के अंदर, मुझे एक बार इसकी फ़ोटो भेज देना, ठीक है। मैं भी देख लूँ तुमने कैसे किया है, ठीक है। थोड़ा आप लोग कर लेना इसको, जैसे सवाल पूरा हो जाए बड़ा आंसर तो मुझे लगता है सारे बच्चे निकाल लेंगे, मेरे को भी सहूलियत हो जाए कि है ना भाई, तुम लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत में बड़ा मेरे सेट हो जाए कि हाँ आप लोग भी कर रहे हो। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेना, एक छोटी सी पिक ले लेना और अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे मुझे भेज देना यार, है ना, मैं भी देख लेता हूँ तुम क्या क्या करते हो, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट एक और सवाल यार, ये और खतरनाक है बेटा, ये थोड़ा सा और मुश्किल है। अगेन कॉन्सेप्ट मोर और लेस बेटा वही है, लेकिन ठीक है कैलकुलेशंस वाइज बेटा थोड़ा सा टफ तो है। चलिए बेटा सुनिए, सुनना बेटा क्या कहानी है। सुनना बेटा, ये बेटा एक स्मूथ हिंज है, इस स्मूथ हिंज के साथ ये एक मासलेस स्ट्रिंग बांध रखी है बेटा, एल लेंथ की। ये है बेटा तेरे पास एक मासलेस स्ट्रिंग, इस मासलेस स्ट्रिंग के साथ एक m मास का पार्टिकल बांध रखा है, और इस पार्टिकल को सामने की तरफ कोई ना कोई वेलोसिटी दी है, ये वेलोसिटी मुझे निकालनी है। और सवाल ये है, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट सुनना बेटा, सवाल ये है यार, डायग्राम बढ़िया बनाया क्या, दिखा थोड़ा टेढ़ा बन गया। चलिए बेटा वापस से बना लेते हैं। मासलेस स्ट्रिंग, ये एम मास का पार्टिकल, हाँ अब बढ़िया बना है। वेलोसिटी कितनी रखूं कि ये पार्टिकल अपने सब्सिक्वेंट मोशन के अंदर, मतलब जब इसका मोशन होने वाला है उसके अंदर ये पार्टिकल जो है ये हिंज से टकराए। व्हाट शुड बी द यू such that particle strikes the hinge। सवाल समझ गए? यू कितना रखूं कि पार्टिकल हिंज से टकराए, यू नहीं कि इसको ऐसे फेंक दिया कि लो सर हिंज से टकरा जाएगी, ऐसे नहीं, ठीक है ना। फेंकना ऐसे ही है, वेलोसिटी यू देनी है सर्कल के अलॉन्ग टेंजेंशियली। टेंजेंशियली कितनी वेलोसिटी दूं कि ये बड़ा कभी न कभी हिंज से टकराए। यूं नहीं तो अपने सवाल ही चेंज कर दो कि अच्छा सर हिंज से टकराना ही है तो यूं मत फेंको सर, ऐसे फेंक दो। ऐसे फाइंड यू सच दैट पार्टिकल स्ट्राइक्स द हिंज। अपने सब्सिक्वेंट मोशन के अंदर पार्टिकल जो है वो हिंज से टकराए। और इस बार मैंने जानबूझ के सवाल को पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि यार पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने काफी हद तक आपको पिछले वाले सवाल से ही सोचना सिखा रखा है। अब थोड़ा कम से कम एग्जैक्टली सवाल मेरे को वैसे पूछना चाहिए ना, जैसे बेटा ठीक है IIT वगैरह पूछते हैं, एडवांस वगैरह पूछते हैं, ओलंपियाड में पूछते हैं बेटा इस तरह का सवाल, तो मैंने पूछ लिया यार। सोचो पहले बड़े आराम से, इत्मीनान से दिमाग लगाओ कि यार आखिर ये हिंज से टकरा कैसे सकती है। हिंज से टकराने के लिए इसे क्या क्या कर्म कांड करने होंगे, क्या क्या इसका बेटा मोशन होगा, इसका हल्का फुल्का आइडिया तो लो बेटा एक बार। सोचो बेटा, सोच लिया? चलिए बेटा अब मैं बोलता हूं, ये हिंज से एक तरीके से टकरा सकता है। अगर ये वाली स्पीड √5gr या सॉरी बेटा l है, तो √5gl या उससे ज्यादा हुई
फिर तो ये पार्टिकल हिंज से टकराएगा ही नहीं, ये पार्टिकल यूं ऐसे सर्कुलर मोशन करता रहेगा, हिंज से नहीं टकराएगा। लेकिन ये वेलोसिटी अगर √5gl से कम हुई तो ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, किसी वैल्यू के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पार्टिकल जाए 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 जाए, अगर यहां कहीं वेलोसिटी 0 हो गई फिर तो वापस ही आ जाएगा और फिर यूं लगातार ऑसिलेटरी मोशन करता जाएगा। नहीं नहीं, यहां वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, यूं जाए 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 जाए, यहां कहीं वेलोसिटी 0 होने से पहले टेंशन 0 हो जाए और पार्टिकल फिर प्रोजेक्टाइल मोशन करते 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 इससे टकरा जाए। हाय राम, ये सब सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया? अरे बेटा इतना टफ लग रहा होगा, है नहीं, पहले कन्विंस तो हो कि ऐसा हो सकता है। अगर आपने वेलोसिटी इसको ढंग से दी तो पार्टिकल जाएगा 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 जाएगा, कहीं ना कहीं वेलोसिटी जो होगी वो इस तरह से हो जाएगी, यहां पर टेंशन 0, फिर हम जानते हैं कि इसका मोशन प्रोजेक्टाइल होगा, जाएगा 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 जाएगा, हिंज से टकरा जाएगा। सोच लेंगे सब हो जाएगा। तो चलिए बेटा मान लेते हैं ये L, ये वाला एंगल थीटा, और यहां कहीं पार्टिकल के पास वेलोसिटी v, ये वाला एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस से थीटा। इस तरफ मैंने मान लिया है x एक्सिस और इस तरफ मैंने मान लिया एक बार के लिए y एक्सिस। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है बेटा, आपका ओरिजिन है, और यहां से पार्टिकल बेटा यहां पर आपकी टेंशन अचानक से बेटा 0 हो गई है और उसके बाद इसका मोशन जो है बेटा वो प्रोजेक्टाइल है और वो चलते 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 ऐसे आ रहा है। सब सोच लेंगे, चिंता मत करो, सब हो जाएगा बेटा, भरोसा रखो, सब हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन समझ गए बेटा आप, सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा इस u को बाद में निकालेंगे, पहले v निकाल लेते हैं। भाई v आ जाएगा तो u भी आ जाएगा, यहां से तक TMEC लगेगी, तो एक बार है ना तुम u को भूल जाओ, v की चिंता करो। बड़ा देखना कौन से फोर्सेस, mg ऐसे, ये एंगल थीटा ऐसे, तो बड़ा ये एंगल भी थीटा। टेंशन बड़ा मान लेते हैं कि एक बार के लिए t है, बड़ा बाद में t को 0 रख देंगे क्योंकि यहां तक तो मोशन सर्कुलर था ना, उसके बाद जाके प्रोजेक्टाइल हुआ। अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है, कितना एक्सेलरेशन बेटा v²/L। अंदर की तरफ कौन से फोर्स है, टेंशन तो पूरा है, mg का एक कंपोनेंट है, कौन बेटा mg का cos थीटा, एंड दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू अंदर की तरफ एक्सेलरेशन। अंदर की तरफ एक्सेलरेशन इज v²/L। व्हाट डू वी वांट? वी वांट द टेंशन टू बी 0। सो पहली इक्वेशन आ गई है, v इज इक्वल्स टू √LG cos थीटा। But it's not enough because we know that we have two variables theta and v, ना थीटा पता ना v पता, और v पता लगे तब जाकर तो u निकालूंगा ना। तो एक इक्वेशन तो आ गई, काश थीटा और v में एक इक्वेशन और आ जाए। आप लोग सर ले आएंगे, क्योंकि हमने अभी तक ये वाला फैक्ट तो यूज ही नहीं किया कि आगे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ये वाला पार्टिकल यहां से गुजरेगा, यहां से गुजरेगा। गौर करना बेटा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये बेटा L है, तो ऑफ कोर्स ये L cos थीटा है, ये बेटा आपका L sin थीटा। तो x कोऑर्डिनेट तो हो गया है L sin थीटा, y कोऑर्डिनेट हो गया -L cos थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए L sin थीटा x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग -L cos थीटा। एक प्रोजेक्टाइल मोशन किन किन पॉइंट से गुजरता है, उन पॉइंट्स के जो इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रिलेट करते हुए एक इक्वेशन हुआ करती थी यार, शायद उसका नाम था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, लगा सकते हो बेटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सेज दैट y is equals to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta। आराम से y is minus L cos theta, x is L sin theta,
tan थीटा इज ऑफ कोर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर इज एल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर। u नहीं बेटा, वेलोसिटी v है, सॉरी बेटा u नहीं v, 2v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। v और थीटा में दो अननोन है, दो इक्वेशन है, हो जाएंगी बेटा सॉल्व हो जाएंगी, भरोसा रखो। कितनी टफ लग रही है वो अलग बात है बेटा। l से l गैप बेटा, v को एलिमिनेट कर दोगे तो थीटा आ जाएगा, फिर थीटा को पटक देंगे तो v आ जाएगा। हाँ बेटा करता हूं, माइनस कॉस थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस जी एल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टाइम्स वी स्क्वायर। बेटा व्हाट इज वी स्क्वायर? वी स्क्वायर इज एल जी कॉस थीटा। बेटा मेरे ख्याल से तो कॉस क्यूब आ गया नीचे। बेटा वी स्क्वायर इज एल जी कॉस्टा, तो बेटा एल जी कॉस्टा बेटा कॉस स्क्वायर आ गया। बेटा ये तेरा एल जी निपटा। बेटा एक बार मुझे डायग्राम मिटाना पड़ेगा, मिटा देते बेटा। चलिए बेटा, हाँ अच्छा एक बार बेटा देखना। हाँ बेटा मेरे पास आ गया माइनस 2 टाइम्स कॉस रेस टू पावर 4 थीटा। बेटा मैं इसको पूरे को 2 कॉस क्यूब थीटा से बेटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बेटा 2 कॉस क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स कॉस रेस टू पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बेटा बोलना कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा चेक करना सही हो जाना। 2 कॉस क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स कॉस रेस टू पावर 4 थीटा। बेटा एक कॉस्टा गायब हो गया, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बेटा साइन स्क्वायर थीटा। बढ़िया है बेटा, इसको इधर ले आओ। बेटा मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा। बेटा 2 तो ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 आ गया। बेटा मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। बेटा मेरे पास आ गया है टेन थीटा इज इक्वल्स टू √2। टेन थीटा की वैल्यू अगर √2 है तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज √2। तो बेटा ये अपने आप √3 आ गया। हाँ बेटा तो v की वैल्यू आ गई है। बेटा v की वैल्यू आ गई है √LG cos थीटा। √LG cos थीटा बेटा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 1 अपॉन √3। बेटा ये v आ गया। बेटा v तो वो ऊपर वाले पॉइंट वाली वेलोसिटी थी, हमें वो थोड़ी निकालनी। बेटा हमें तो नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। नीचे वाले पॉइंट पर वेलोसिटी पूछ रखी है। अरे बेटा मुझे वापस से डायग्राम बनाना पड़ेगा, मुझे बड़ा उस v और u को रिलेट करना पड़ेगा। v और u को रिलेट करने वाला सबसे बढ़िया जुगाड़ बेटा आप लोग जानते हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। लगा देंगे आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा डायग्राम बेटा बनाया तो छोटा सा डायग्राम, यहां पर बेटा वेलोसिटी u, यहां बेटा वेलोसिटी v, ये वाला एंगल आपने लिया था बेटा शायद थीटा, ये बेटा मेरे ख्याल से आ गया है L cos थीटा। बेटा ये मेरे ख्याल से आ गया L। मुझे V पता है और V U निकालना है, V पता है और U निकालना, तो सबसे अच्छा जुगाड़ क्या रहेगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। एंड एट दैट सेज दैट इनिशियल काइनेटिक हाफ mu स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बेटा नीचे नीचे 0 मान लो,
दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर। बड़ा वेलोसिटी का स्क्वायर इज Lg अपॉन √3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। बड़ा व्हाट इज दिस हाइट? हाइट इज आई थिंक L 1 प्लस कॉस थीटा। बड़ा कॉस थीटा इज 1 अपॉन √3। वन अपॉन √3 दैट इज योर हाफ mu स्क्वायर। ठीक है बेटा, m से m गया, हाफ से बेटा ये हाफ गया, यहां बेटा मैं 2 लगाया था। बेटा देखना u स्क्वायर की वैल्यू आ गई है Lg 1/√3 प्लस 2 प्लस 2/√3 1/√3 प्लस 2/√3 इज 3/√3 3/√3 इज √3। बड़ा मेरे ख्याल से यह आ गया है Lg 2 प्लस √3। बड़ा आपने मुझसे u पूछा है, u की वैल्यू आ गई है रूट ऑफ Lg ब्रैकेट में 2 प्लस √3। सबसे नीचे वाले पॉइंट पर स्पेसिफिकली यही वेलोसिटी होगी, तब जाके आपका पार्टिकल यूं जाएगा यूं जाएगा यूं जाएगा, यहां पर कहीं बड़ा टेंशन अपनी जीरो करेगा और फिर बड़ा चलते 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 यहां पहुंचेगा। बढ़िया है बेटा, आई रियली होप आप लोग समझ गए होंगे बेटा कैसे कैसे इस तरह के सवाल को निपटा सकते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। इसी सवाल को सोचने का एक तरीका और, मैं मानता हूं बेटा ठीक है कि सवाल थोड़ा टफ था, लेकिन जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी उनके मन में थोड़ा इंटरेस्ट तो क्रिएट हुआ ही होगा, और हो सकता है कि जो चीज़ मैं बताने वाला हूं वो सवाल करते करते हो सकता है किस बच्चे ने सोचा भी हो। तो यार फिर तो मेरा धर्म बनता है कि बेटा मैं भी इस सवाल को एक तरीके से और करके दिखाऊं। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे बेटा। जब मैं पहले बोल देता था किसी कोई बच्चा अगर इस तरह के सवाल से बोर हो रहा है, किसी को बहुत टफ लग रहा है, थोड़ा मैंने पहले भी कहा था कि ना आप बेटा थोड़ा सा वीडियो आगे खिसका सकते हो बेटा। बाकी ना एडवांस्ड में और ओलंपियाड वगैरह के लेवल में इस तरह के सवाल पूछ ही लेते हैं। एग्जैक्टली ये वाला सवाल तो नहीं पूछेंगे, बट कॉन्सेप्ट तो बड़ा ऑफकोर्स इस तरह के पूछते रहते हैं। सो वी कैन नॉट स्किप दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर एडवांस्ड एंड ओलंपियाड्स। ओके, वी हैव टू डू देम। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट इज, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा। अगला का इसी सवाल को, सेम सवाल को, सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट तो वैसे कि वैसे, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन का एक कॉन्सेप्ट और लग सकता था इस पूरे मोशन को जज करने के लिए। एंड देखना आराम से, और हो सकता है कि बेटा मैंने जब डायग्राम बनाया हो तो मेरे डायग्राम बनाते ही हो सकता है किसी बच्चे ने ऐसा सोचा हो। जिसने सोचा होगा बड़ा उसके लिए बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब ऐसा अगर कोई बच्चा सोच पा रहा है तो इट्स रियली वेरी गुड। सुनना बेटा, पहले तो बता दूं क्या सोचना है, ठीक है, उसके बाद बेटा डिस्कशन करेंगे कि ऐसा सोचना, ऐसा किस किस ने सोचा। ठीक है, ये बेटा आपके पास वो सर्कुलर ट्रैक टाइप बता दें, ये बेटा आपके पास हिंज, ये बेटा आपके पास मासलेस स्ट्रिंग, ये आपके पास मास m, इसके पास बड़ा वेलोसिटी u, यही तो निकालनी है। यूं चलते 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 बड़ा यहाँ ना कहीं बड़ा वेलोसिटी v, यहाँ बड़ा टेंशन हो गई जीरो, तो टेंशन जीरो करने के लिए बड़ा v की वैल्यू आ गई थी √Lg cos थीटा आ गई थी बेटा। ये तो तय है, ये वाला एंगल कितना थीटा, ये बेटा आपका हॉरिजॉन्टल, ये जो भी वेलोसिटी है बेटा ऐसे, रेडियस बेटा आपका L है। अब सुनना बेटा, ये वाला पार्टिकल यूं चलते 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 हिंज से टकराता है, ये वाला पार्टिकल चलते 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 बेटा हिंज से टकराता है ऐसे। मैंने बेटा इसको आपको ऐसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल टाइप मोशन कुछ बताने की कोशिश की, बड़ा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कैसे कैसे रिलेट होते हैं सब बता दिया, बच्चों ने कर भी लिया। हो सकता कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सर इट इज लुकिंग लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन, वो भी डाउन द इंक्लाइन। वो कहते हैं देखो सर ये रस्सी है
इस रस्सी को इंक्लाइंड प्लेन मान लो, पार्टिकल के पास वेलोसिटी है और ये पार्टिकल यूं चलते 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 ऐसे आ रहा है। सर ये तो प्रोजेक्शन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन जैसा लग रहा है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है। बस हमने जो थ्योरी क्लास में बताई थी उसमें इंक्लाइंड प्लेन का एंगल मैंने आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा दे रखा था और यहां पर इस इंक्लाइंड प्लेन का वर्टिकल से एंगल क्या दे रखा है, थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। और पार्टिकल के पास वेलोसिटी जो है वो है v, और ये वाला एंगल बड़ा याद करो, इस एंगल को हम थीटा बोला करते थे और इस एंगल को हम अल्फा बोला करते थे। और ये जो पार्टिकल है ये यूं चलते 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 सर यहां आ रहा है, तो जो रेंज है वो तो सर एल के बराबर हो गई है। हाँ बेटा बिल्कुल हो गई। लेकिन तुम कहोगे सर वो रेंज का फॉर्मूला तो सर याद ही नहीं है। बेटा याद है तो चिपका दो, आ जाएगा आंसर। अगर आपको रेंज का फॉर्मूला याद है तो चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस फॉर्मूले में जहां पर थीटा था ना वहां पर थीटा मत लिखना, वहां आपको 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो रेंज का फॉर्मूला निकाला था डाउन द इंक्लाइन वाले में, उसमें हॉरिजॉन्टल से एंगल जो था उसको थीटा माना था और यहां पर तो वर्टिकल से एंगल थीटा है, थोड़ा उसका अंतर, बाकी सब सेम है। और कोई बच्चा कहते कि सर नहीं मेरे को तो फॉर्मूला याद नहीं है, बल्कि सर आपने कहा था कि फॉर्मूला बेटा याद मत करना। हाँ बेटा कहा तो था सर, आपने कहा था कि फॉर्मूला याद मत करना, लॉजिक से करोगे तो आंसर आ जाएगा, कहा तो था। तो चलो लॉजिक से कर लेते हैं। जब ये पार्टिकल बीच रास्ते में है तो बेटा तुम जानते हो कि जी एक्सेलरेशन बेटा ऐसे है, ये बेटा मैंने इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन खींच दी। ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल है थीटा। जी के दो कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ जो जी का कंपोनेंट आएगा वो आएगा जी कॉस थीटा, इस तरफ कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा जी साइन थीटा। आप बोलोगे सर जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे ना तब तो सर इधर जी कॉस आया था और इधर जी साइन थीटा। अरे बेटा तब एंगल ये था थीटा, अब बेटा ये एंगल थीटा, अंदर तो आएगा अंदर। सर यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट तो याद है, और सर वो तो आपने कहा भी था कि याद करना है, दैट इज 2 टाइम्स u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर। u परपेंडिकुलर मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहां पर तो सारी की सारी वेलोसिटी ही इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। सर g परपेंडिकुलर, g का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, दैट इज g साइन थीटा। इस टाइम के अंदर रेंज आपकी एल है, तो रेंज इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इससे अगर मैं एक्स एक्सिस मानूं तो बेटा वो होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम का स्क्वायर। बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, सारी वेलोसिटी वाई के अलोंग है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज जी cos थीटा इनटू टाइम का स्क्वायर। टाइम बेटा अभी भी निकाला था 2v अपॉन g sin थीटा का स्क्वायर। इट शुड बी योर रेंज एंड रेंज इज ऑफ कोर्स l, एंड रेंज इज ऑफ कोर्स l। बेटा देखना क्या बना, देखना बेटा देखना क्या बना। मेरे पास बन गया l इज इक्वल्स टू, ऊपर बेटा मेरे ख्याल से 2v स्क्वायर g cos थीटा बेटा 2v स्क्वायर g cos थीटा अपॉन g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा g तो गायब भी हो जाएगा। कैलकुलेशन का चेक करते रहना। ले बेटा v और थीटा में एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। v को एलिमिनेट करोगे थीटा आ जाएगा, थीटा को एलिमिनेट करोगे v आ जाएगा। बेटा करना जरा एक बार v को एलिमिनेट करना, तो मेरे पास आएगा l इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स v स्क्वायर कैन रिटन एज एल जी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, g से g, l से l। बेटा मेरे पास आ गया है बेटा वही साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज 2। बेटा मेरे पास आ गया है tan थीटा इक्वल्स टू √2, tan थीटा इज इक्वल्स टू √2, बेटा ये √2 ये 1, बेटा ये ऑफ कोर्स √3। मैं cos थीटा अगर लिखना चाहूंगा तो दैट इज 1 अपॉन √3। आगे की बेटा तुम कहानी जानते ही हो,
और ऑफ कोर्स ये वाली कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कि बेटा हमारी उस वाली कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, बड़ा आगे भी करूँ या समझ गए बड़ा। वापस से कॉस्ट 1/√3 आ गया सर, कॉस्ट 1/√3 आ गया तो बड़ा कॉस्ट 1/√3 आ गया, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई है LG cos थीटा की वैल्यू 1/√3। V पता है, U निकालना है, V पता है, U निकालना है, क्या करूंगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यहां पर इनिशियल काइनेटिक हाफ m/u², इनिशियल पोटेंशियल 0, यहां पर काइनेटिक हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर इज LG/√3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgHL प्लस L cos थीटा, L 1 प्लस cos थीटा, बेटा cos थीटा इज 1/√3। हाफ से बेटा कैंसिल, ये 2 आ गया, m से m बेटा कैंसिल, u² की वैल्यू आ गई, u² की वैल्यू आ गई, LG बेटा तेरा कॉमन। बेटा मैं रफ में ऐसे कैलकुलेशन रफ क्यों कर रहा हूं, तुम जानते बेटा कर रखी है अपने, अभी थोड़ी देर पहले की थी बेटा। LG बाहर 1/√3 प्लस 2 प्लस 2/√3, 1/√3 प्लस 2/√3 इज 3/√3, 3/√3 इज √3। बेटा मेरे ख्याल से आ गया है u² इज LG 2 प्लस √3, बेटा u की वैल्यू आ गई है √of LG 2 प्लस √3। सर्कुलर मोशन वाले कॉन्सेप्ट तो सेम ही थे, अंतर बड़ा सिर्फ और सिर्फ वो जो प्रोजेक्टाइल वाला कॉन्सेप्ट था ना उसी में था, और क्योंकि सर्कुलर वाला थोड़ा वही लगाएंगे और क्या लगा देंगे इसमें आ रहा ना, लेकिन बड़ा हमारा जो सर्कुलर वाला जो कॉन्सेप्ट था ना वो तो बड़ा वैसा का वैसा हो गया, और प्रोजेक्टाइल भाषा वाला हल्का सा बड़ा हमारा डिफरेंट आ गया, हल्का सा बड़ा अपना डिफरेंट आ गया। तो आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आ गई। मैंने बेटा सवाल थोड़े से रिलेटिवली टफ लिए बेटा, बट आई रियली होप कि आप लोगों को बड़ा सारी सारी बातें समझ में आ भी गई होंगी, एंड ऑफ कोर्स दे आर नॉट दैट टफ, स्पेशली व्हेन जब टीचर्स कर रहे होते हैं तब, है ना, इतनी टफ नहीं लगती। बट बेटा आप लोग भी अगर चाहें थोड़ा इसको आप इससे ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास बेटा और कोई इस तरह वो भी सवाल हो सकते हैं बेटा, जिसमें आधे रास्ते मोशन सर्कुलर हो फिर प्रोजेक्टाइल हो। एक IIT एडवांस में पुराना सवाल है सब्जेक्टिव का, वो भी बेटा कभी ना कभी तुम देख लेना यार। मुझे लग रहा है 2 सवाल तो करा चुका हूँ ऐसे, है ना, और कितने कराऊँ यार, है ना। तो तुम कॉन्सेप्ट तो समझ चुके हो, अब कितने पूछ रहे ऐसे, कोई इसमें लिमिट थोड़ी है ना। ठीक, चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। अगला का सुनिए बेटा, ये बात हमारी चल रही बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। चलिए बेटा नेक्स्ट इज एक छोटा सा सवाल, बहुत ज्यादा बड़ा टफ सवाल नहीं है और रिलेटिवली बड़ा आसान सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन बस ठीक है, आप लोगों को सिचुएशन एनालाइज करनी है। बड़ा आपके पास ये एक फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इसका रेडियस बड़ा r है, बड़ा दिस इज बड़ा फिक्स्ड हेमिस्फीयर लिख दो ना यार। ये वाली जो सरफेस है बड़ा ये आपकी स्मूथ है, ठीक है ना। इसके ऊपर बड़ा एक पार्टिकल है, मास बड़ा इसका m है, मास बड़ा इसका m है। सबसे ऊपर वाला पॉइंट इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल यहीं पड़ा रहेगा, लेकिन तूने एक स्लाइड सा पुश भी दे दिया ना बड़ा, फिर यूं चलते 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 नीचे गिर जाएगा। एक स्लाइड सा पुश दे दिया बड़ा, फिर नीचे गिर जाएगा बड़ा। शुरुआत में ये टॉप पर है और मैंने इसको एक स्लाइड पुश दिया है। स्लाइड पुश देने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0+ है बड़ा। 0+ मतलब 0 से हल्की सी ज्यादा, 0 से चिन्नी सी ज्यादा, ठीक है ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि बेटा पार्टिकल थोड़ी देर तक तो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस पर चलेगा, मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग। फिर बेटा ये चलते 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 बेटा कभी ना कभी इस हेमिस्फेरिकल सरफेस को छोड़ देगा और बेटा फिर यूं प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीचे गिरेगा। सर आप कैसे पता कि प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीचे गिरेगा?
भाई जब एक बार सरफेस को अगर छोड़ देगा फिर नॉर्मल लगना तो बंद, सिर्फ एक फोर्स कौन सा, एम जी, एक्सेलरेशन कितना, जी, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो सिर्फ दो ही तरह के मोशन पॉसिबल है, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बीच में एंगल जीरो नहीं आएगा, तो मोशन कैसे बचेगा, पैराबोला। पैराबोला मतलब प्रोजेक्टाइल, एक ही बात है। फाइंड हाइट फ्रॉम ग्राउंड when particle leaves contact with the hemisphere। बड़ा हेमिस्फीयर से कांटेक्ट लूज करेगा उस टाइम पर बड़ा इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होगी। अभी सोचते हैं, पार्टिकल चलते 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 यहां पहुंच गया। लेट से बेटा इस टाइम पर इसका जो वर्टिकल के साथ एंगल है दैट इज थीटा, नीचे की तरफ बड़ा एम जी, और वेलोसिटी बड़ा मान लेता हूं वी, मोशन कर रहा है सर्कुलर तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा, वो आएगा वी स्क्वायर बाई आर। ये जो सरफेस है ये इस पार्टिकल को पुश करेगी। सरफेस का काम खींचना तो है नहीं ना, सरफेस है नॉर्मल लगा रही है ऐसे, सरफेस नॉर्मल लगा रही है ऐसे, सरफेस नॉर्मल लगा रही है ऐसे, नॉर्मल है ऐसे, वेलोसिटी v है तो ऑफ कोर्स सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाई आर। ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। हमारी तो आदत सी पड़ चुकी है कि हम लोग बड़ा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किस किस डायरेक्शन में लगाना पसंद करते हैं सर्कुलर मोशन में, रेडियल एंड टेंजेंशियल। अब तो कोई आधी रात को बैठा के पूछ ले कि बेटा किस तरफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओगे, तो मन में क्या आता है, सर्कुलर में किस तरफ लगाओगे बेटा, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल। तो नॉर्मल तो पहले से नॉर्मल डायरेक्शन में है, एम जी के दो कंपोनेंट आएंगे, रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा एम जी का कॉस थीटा और टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा एम जी साइन थीटा। ऑफ कोर्स एम जी साइन थीटा इज योर टेंजेंशियल फोर्स एंड जी साइन थीटा इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड इट इज द रेट एट विच स्पीड इज इंक्रीजिंग। आई डोंट केयर, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं उसमें, इंटरेस्ट ही अपना सारा इधर चल रहा है रेडियल डायरेक्शन में। एम जी कॉस थीटा है अंदर, नॉर्मल है बाहर, और एक्सेलरेशन है अंदर। एक्सेलरेशन अंदर तो नेट फोर्स भी तो अंदर, और अंदर की तरफ नेट फोर्स है दिस माइनस दिस। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल्स टू मास इनटू अंदर की तरफ वाला एक्सेलरेशन, अंदर की तरफ वाला एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर। जैसे 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 बेटा नीचे आ रहा है वैसे वैसे लगातार बेटा स्पीड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। नॉर्मल बेटा घटते 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 कभी न कभी जीरो होगा। जब नॉर्मल जीरो होगा बेटा तभी तो आपका पार्टिकल इस सरफेस को लीव करेगा, ब्रेक ऑफ करेगा। ऐसे शब्द यूज करते हैं बेटा, मैं क्या कर रहा हूं। और जैसे बेटा मैंने सॉल्व किया, एम से एम गायब बेटा, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है आर जी कॉस थीटा। बट दिस इक्वेशन इज नॉट सफिशिएंट, वी नो दैट कि एक इक्वेशन और चाहिए। तो हाँ सर, तो आदत सी पड़ चुकी है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक इक्वेशन अगर न्यूटन्स लॉ की होती तो दूसरी इक्वेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की। मतलब देखना सीधा भी कह सकते हो बेटा कि पार्टिकल नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, जितनी पोटेंशियल घटेगी उतनी काइनेटिक बढ़ेगी। कितना नीचे आया, ये है आर, ये है आर, तो ये है आर कॉस थीटा, ये है आर, ये है आर कॉस थीटा, तो ये हाइट है आर माइनस आर कॉस थीटा। यहां से यहां तक लॉस इन पोटेंशियल इज एम जी एच। दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल। लॉस इन पोटेंशियल इज गेन इन काइनेटिक। बेटा गेन इन काइनेटिक इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। V square is equals to RG 1 minus cos theta. This is my equation number 2. बेटा ठीक है, V तो चाहिए नहीं बेटा, आपको थीटा चाहिए, मतलब थीटा चाहिए, थीटा पता है तो हाइट ही पता ही है। हाँ बेटा V स्क्वायर को एलिमिनेट करना, बेटा V स्क्वायर को एलिमिनेट किया तो RG 1 माइनस कॉस थीटा
इज आर जी कॉस्ट बेटा, आर जी कैंसिल और ओ सॉरी बेटा 2 भी आएगा, 2 भी आएगा। मेरे पास आ गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज कॉस थीटा बेटा, मेरे ख्याल से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है 2/3। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 2/3, लेकिन सवाल में हमसे पूछ रखा बताओ पार्टिकल कहां पर लीव करेगा, ग्राउंड से कितनी हाइट पे, तो इतनी हाइट पे करेगा बेटा, ये है हाइट, और हाइट को आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि अगर ये आर है तो ये बेटा आपका आर कॉस थीटा है, और अगर ये आर कॉस थीटा है तो बेटा ये हाइट हो गई है 2r/3। तो ग्राउंड से 2r/3 हाइट पर आपका पार्टिकल कांटेक्ट लूज करेगा, उसके बाद थोड़ा उसका मोशन हम जानते हैं कि पैराबोला होगा ही होगा। ठीक है ना, बढ़िया काम चल जाएगा अपना फिर। ये बड़ा अपना आंसर है। और हर बार कितने सवाल कर लो यार, हर सवाल में कर क्या रहे हो, न्यूटन्स लो और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, हमारे सारे सवाल बेटा इसी पूरी की पूरी कहानी से बन जाएंगे बड़े आराम से। आई होप दैट्स ओके। चलिए बेटा होमवर्क बेटा, आप एक्सरसाइज 1 में मैं आपको ABCD पार्ट पहले दे चुका हूं, ई अब कर लेना। ई सारा का सारा कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पार्ट है, सारा निपटा लेना। इसके बाद में एक्सरसाइज 2 के अंदर जितने भी कॉम्प्रिहेंशन है सारे निपटा लेना। एक्सरसाइज 2 में जितने कॉम्प्रिहेंशन है सारे निपटा लेना। एक्सरसाइज 3 बेटा सारे निपटा लो, सारे निपटा लो। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की बात कर रहा हूं बेटा, सेक्शन ई निपटा लेना। सेक्शन ई निपट जाए तभी जाके बेटा कल वाले लेक्चर को अटेंड करना, ठीक है, वरना थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आज जितना पढ़ाया उसके बेसिस पे सेक्शन ई निपटा लेना। कॉम्प्रिहेंशंस बेटा दे रखे होंगे एक्सरसाइज 2 में, वो कर लेना, और एक्सरसाइज 3 बेटा छोटी सी है उसे भी निपटा लेना, ठीक है। चलिए